IAS में। आज बात करेंगे कि MPPSC प्रीलिम्स 2022 में जिस भी बच्चे के 76 या 77 से ऊपर क्वेश्चन सही है, उसको 5 महीने कैसी रणनीति बनाना चाहिए कि उसको इंटरव्यू कॉल हो जाए या उसके अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो मैं विद्यार्थियों को 2 भागों में डिवाइड करता हूँ। ऐसे विद्यार्थी जिनका साइंस बहुत अच्छा है या जिनका थर्ड पेपर बहुत अच्छा है, और ऐसे विद्यार्थी जो सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं, जैसे हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, तो उनका बेसिकली साइंस कमजोर रहता है। ठीक है ना। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, जिस भी बच्चे का साइंस कमजोर है उसको पेपर थर्ड बहुत पढ़ना है, और जिस बच्चे का साइंस बहुत अच्छा है उसको पेपर फर्स्ट, सेकंड इन पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पूरे सिलेबस में से उन यूनिटों को छांटिए जो आपने प्रीलिम्स में नहीं पढ़ी है। एक तो जैसे फर्स्ट पेपर है जिसमें इतिहास और मध्य प्रदेश का इतिहास जो है, उसमें कोई भी 5 यूनिट में से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो आपने प्रीलिम्स में नहीं पढ़ा होगा। वो आपने जरूर पढ़े होंगे सारे टॉपिक, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पेपर में पार्ट बी में 2 यूनिट है ना, एक जल प्रबंधन वाली है और दूसरी टेक्नोलॉजी वाली है, भूगोल की आधुनिक तकनीक है। ठीक है ना। तो ये दोनों यूनिट आपने प्रीलिम्स में नहीं पढ़ी होंगी, तो इन दोनों को नोट कर लो आप कि इन दोनों को सबसे पहले पढ़ना है और इनके नोट्स बनाना है। ठीक है। इसके बाद पेपर 2 की बात करते हैं। 2 में पहली और दूसरी ये दोनों संविधान से संबंधित हैं, तो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा ही होगा अच्छा खासा। ये सिर्फ आपको लिखना सीखना है, पढ़ना नहीं है ज़्यादा। ठीक है ना। पढ़ भी लेना तो जब लास्ट में जब आपको समय मिले तब। ठीक है ना। तीसरी, चौथी, पांचवी ये वो यूनिट हैं जो आपने प्रीलिम्स में नहीं पढ़ी होंगी। ठीक है ना। ये भी आपको नोट करना है। और पेपर 2 में ही पार्ट बी में 3rd, 4th, 5th मानव संसाधन और ये पंचायती राज और सामाजिक, मतलब समाजशास्त्र वाला टॉपिक है, और जनसंख्या स्वास्थ्य वाला टॉपिक है, वो ये 3 यूनिट भी आपने नहीं पढ़ी होंगी प्रीलिम्स में, तो इनको भी नोट डाउन कर लीजिए आप, है ना। इसके बाद पेपर 3rd। अब जिन विद्यार्थियों का पेपर 3rd अच्छा है उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, जो कमजोर है साइंस में, उनको सबसे पहले मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आपको 3-4 घंटे डेली 3rd पेपर पढ़ना है, और ये 5 महीने तक कंटिन्यू चलना चाहिए। आपको खुद पढ़ना है, उसको रटना है। अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो रटिए उसको, और उनके क्वेश्चन आंसर लिख लिख के देखिए। ठीक है ना। तो आपको 5 महीने, जिन भी विद्यार्थी का कमजोर है साइंस बैकग्राउंड के जो नहीं है, उनको 3rd पेपर कंटिन्यू 5 महीने पढ़िए। ठीक। इसके बाद 4th पेपर है, तो 4th पेपर अपनी अपनी समझ है, वैसे वो मैच्योरिटी वाला पेपर है। आप जितने परिपक्व व्यक्ति हैं, आपका व्यवहार उतना परिपक्व है, आप उतना ही अच्छा आंसर लिखेंगे उसमें। ठीक है ना। वैसे वो इतना ज़्यादा टफ नहीं है कि आप उसे 10-15 दिन में तैयार न कर सकें, उसके लिए आप स्पेशल 10-15 दिन निकाल लीजिए, उसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है ना। और हिंदी भी जो पुराने विद्यार्थी हैं मीन्स के, मैं नए की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, पुराने जो विद्यार्थी हैं वो, उनकी हिंदी ऑलरेडी अच्छी होगी। और जो नए हैं, अगर मान लो आपका पहला ही अटैम्प्ट है, तो आप कहीं भी कोचिंग ले सकते हैं, है क्या नहीं, तो या खुद भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी मार्केट में बुक ऐसी है, और नहीं तो आप खुद नोट्स बनाइए उसके। ठीक है ना। हिंदी कोई कठिन पेपर नहीं है, आपको व्याकरण पे जोर देना है, लेकिन, है ना, पर्यायवाची याद रखना है ना, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, विलोम शब्द याद रखना है, उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिए। ठीक है ना। इसके बाद 6वां पेपर है जो आपने प्रीलिम्स में नहीं पढ़ा होता है, तो आपको उस पेपर को भी तैयार करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि निबंध तो लिख देंगे, अपन लिख नहीं देंगे, आपको डेली प्रैक्टिस करना है निबंध में। आप जब ऐसा सोच के जाते हैं कि लिख देंगे निबंध, तो यार निबंध में कुछ नहीं है। ये वो निबंध नहीं है जो आप 8वीं क्लास में लिखते थे, है ना। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो निबंध में फेल हुए हैं मेंस में, समझे। तो इसका याद रखना है, आपको निबंध में परफेक्शन लाना है। आप उसे हर दूसरे दिन लिख सकते हैं, आप टाइम निकाल के रखिए कि ये निबंध तो लिखना ही है। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए, उसमें बनाऊंगा आपके लिए, तो आप उसको देख लेना। ठीक है ना। इसके बाद और कोई टॉपिक नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो टॉपिक आपके कमज़ोर हैं सबसे पहले आपको वही पढ़ना है, या जो आपने प्रीलिम्स में नहीं पढ़ा है। एक कागज़ लीजिए, पेन लीजिए, सारी यूनिटें लिखिए। आपको ये याद रखना है कि ये टॉपिक हमें सबसे पहले पढ़ना है। ध्यान रखिए, जो आवश्यक है उसको सबसे पहले पढ़ना है सिविल सर्विसेज में। ठीक है ना। और जो आपको अब ज़रूरत नहीं है उसको आप लास्ट के लिए रख दीजिए। जैसे मध्य प्रदेश है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका भूगोल बहुत अच्छा होता है, हिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, उसके बाद जब वो मेंस की तैयारी शुरू करते हैं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी से करते हैं। अरे भाई वो तो आपका वैसे ही अच्छा है, उसमें तो आपको वैसे कुछ नहीं आएगा तब भी लिख दोगे, है ना।
तो आपको ये याद रखना है कि उन टॉपिक से शुरुआत करना है जो आपने तैयार नहीं किए या जो आपने पढ़े नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही शुरुआत करना है और लास्ट में जब आपको टाइम मिलेगा तो आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी भी रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा, है ना। 5 महीने बहुत होते हैं, आप लोग आराम से तैयार कर लेंगे इत्मीनान से। बस आपको पढ़ना डेली है, कोई भी छुट्टी नहीं मारना, कुछ नहीं करना। 5 महीने दिन रात पढ़ना है और इसी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है, ठीक है ना। जो भी आपका कमजोर टॉपिक है सबसे पहले उसी को खत्म करना है। जो इसकी भी एक लिस्ट बनाइए कि क्या क्या मुझे याद है जिसे कम पढ़ना है, उनको सबको साइड कीजिए कि ये बाद में पढ़े जाएंगे, ठीक है ना। जो कमजोर हैं उनको पहले पढ़िए तो आप कंपटीशन में रहेंगे, ठीक है ना। और मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, उसमें बताऊंगा कि 3 मार्कर्स कैसे लिखना चाहिए, है ना, 5 मार्कर्स कैसे लिखना चाहिए, 11 मार्कर्स कैसे लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।